नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त यानी कि कल से वोट अधिकार यात्रा बिहार में शुरू होने जा रही है। ये यात्रा बाबू जगजीवन राम की जन्मभूमि कर्मभूमि सासाराम से शुरू हो रही है। इस यात्रा की जैसे ही घोषणा हुई, बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। क्योंकि देखिए, यात्रा का कितना बड़ा महत्व कांग्रेस के लिए है, राहुल गांधी के लिए है, इसका उदाहरण देकर छोटा सा उदाहरण ये है कि एक भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस जो हाफ सेंचुरी पर लोकसभा की सीटें थी वो सेंचुरी पर पहुंच गई। और जो राहुल गांधी को जिन राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग पप्पू कहते थे, उन राहुल गांधी के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया। और उसका असर ये हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी पिछले लगातार 14 और 19 का लोकसभा का चुनाव जब पूर्ण बहुमत से जीते, लेकिन 24 के लोकसभा के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा के बाद मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं पा सकी, बहुमत से दूर रह गई। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे इस वक्त मोदी सरकार चल रही है। तो राहुल गांधी की यात्रा का कितना बड़ा असर पड़ेगा, राहुल गांधी की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा लीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार चल रही है, राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होगा। बड़ी खबर ये भी है कि इस यात्रा में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पप्पू यादव भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। संभावना पूरी है कि शामिल होंगे ही। भले ही कांग्रेस पार्टी ने अभी तक पप्पू यादव को फ्रंट फुट पर नहीं रखा, बैकडोर से रखा। बैकडोर में उनका पप्पू यादव कांग्रेस की मीटिंगों में शामिल भी होते रहे, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर अभी तक पप्पू यादव को कांग्रेस के मंचों पर पप्पू यादव को लेकर नहीं आई। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जब बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन हुआ था, एक ट्रक पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल गांधी के पास पहुंचने नहीं दिया, चढ़ने नहीं दिया, उससे राहुल गांधी भी नाराज हो गए थे। और हालांकि पप्पू यादव भी नाराज हो गए थे, कन्हैया कुमार कुछ बोले नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल जवाब भी किया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन अब पूरा प्रबल संभावना है कि पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ रहेंगे। तो इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं नेताओं में और कांग्रेस को एक प्रबल मजबूती मिलेगी। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन तो मजबूत ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कांग्रेस को अभी तक पिछले 15-20 सालों से विधानसभा के चुनाव में कोई पूछता नहीं था, विशेषकर लालू जी अपने तरीके से चलाते थे, अब वो कांग्रेस सबसे ज्यादा तैयारी में अगर बिहार में कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि राहुल गांधी बिहार के विधानसभा के चुनाव से पहले 6 बार यात्रा कर लेंगे, एक पदयात्रा करेंगे और इस यात्रा पे पदयात्रा भी करेंगे, गाड़ी से भी चलेंगे, कहीं कहीं लोगों से मुलाकात करेंगे, नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे और बाद में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा होगी, एक बड़ी रैली होगी और उस रैली में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का कुनबा एकजुट होगा। कुल मिलाकर वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी एक सीधा मैसेज देंगे, मोदी सरकार के खिलाफ देंगे कि ये सरकार चोरी की सरकार है और ये सरकार वोटों को चुराती है। और जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर जो 65 लाख चुनाव आयोग ने जो वोट काटे हैं उसको लेकर तगड़ा झटका दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक माहौल राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में, यूं कहें बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि आज फ्रंट फुट पर, ड्राइवर सीट पर कांग्रेस पार्टी बिहार में चल रही है और कांग्रेस के पीछे पीछे सारे दल खड़े हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पूरा प्रेशर करेगी कि उसको 70 सीट ही मिले। हालांकि लास्ट में कितने पर तय होता है वो तो अलग वजह है, क्योंकि जब ये यात्रा हो जाएगी और यात्रा का जितना अधिक यात्रा को सफलता मिलेगी उतना ही अधिक कांग्रेस पार्टी प्रेशर बनाएगी आरजेडी के ऊपर यानी कि तेजस्वी यादव के ऊपर। और देखने वाली बात यही होगी कि उस वक्त कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर बात यह है कि कांग्रेस बिहार में इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रही है, फ्रंट फुट पर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है, जो सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, अब वो लोग भी कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ मंच साझा शेयर करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही था, पिछली बार जब पटना में प्रदर्शन हुआ था तो सीपीआई एमएल के बड़े नेता राहुल गांधी के साथ ट्रक पर सवार थे। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।